हेलो एवरीवन, वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। एंड आज हम आ चुके हैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस में और मेरे साथ है महेश जी, जो करंटली अभी प्लेसमेंट भी ले चुके हैं आईआईटी दिल्ली में। और डेफिनेटली आज उनसे जानेंगे कि क्यों गेट एग्जामिनेशंस इंपॉर्टेंट है, उनकी गेट में क्या रैंक थी और आईआईटी दिल्ली में कौन सा कोर्स कर रहे हैं, इसके अलावा ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, क्या डिफरेंस उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जो ग्रेजुएशन में मिस हो गया था। तो सारी की सारी इंसाइट जो है वो महेश जी से जानेंगे। और सबसे पहले महेश जी, आपको कंग्रेचुलेशन प्लेसमेंट के लिए। थैंक यू सर। और बाद में कंग्रेचुलेशन के बाद पार्टी तो होने ही वाली है। डेफिनेटली सर। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया और गेट में आपकी क्या रैंक थी, कौन सी ब्रांच से आपने गेट लिखा था। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश है एंड आई बिलोंग टू पुणे महाराष्ट्र। मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियर में किया था। उसके बाद मैंने गेट 2022 लिखा, उसमें मेरी गेट रैंक ऑल इंडिया 591 थी। उसके बाद मेरा मैकेनिकल में ब्रांच सिलेक्ट था, मैंने इंडस्ट्रियली डिसाइड किया था मुझे इंडस्ट्री लेना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था सप्लाई चेन में, डेटा एनालिसिस में एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में। तो मैंने डिफरेंट आईआईटीज़ के फॉर्म भरे थे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर एंड बस आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी मद्रास। 5 ओल्ड आईआईटीज़ के फॉर्म भरे थे, उसमें से मुझे आईआईटी दिल्ली का इंडस्ट्रियल लगा सेकंड राउंड में और मैंने उसको फ्रीज़ किया 4th राउंड में। और मेरा पर्पस था मास्टर्स करने का, क्योंकि मैंने Tier 3 कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी। तो उसमें जो एकेडमिक चीज़ें होती है और जो आईआईटीज़ में एकेडमिक चीज़ें, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ पे हम सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, ओवरनाइट पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जो थ्रू आउट द ईयर जो एकेडमिक चीज़ें होती है, कोर्सेज होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो बहुत डिफरेंट लर्निंग होती है उसमें। तो ये सब चीज़ें, और आईआईटी में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं, एकेडमिकली एंड नॉन एकेडमिकली बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपके फ्रेंड से भी जाना है कि आप काफ़ी सारे यहाँ पे रोल भी कर रहे थे, तो उसमें भी आपको क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला अपने अंदर उन सब पोजीशंस को होल्ड करने के बाद। यस सर। सो यहाँ पे अगर अपन नॉन एकेडमिकली चीज़ें करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी वाइज बहुत ग्रोथ होती है। आईआईटी में सबसे चीज़ होता है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। तो नॉन एकेडमिक यहाँ पे डिफरेंट बॉडीज़ है आईआईटीज़ में, काउंसिल से। एक स्टूडेंट अफेयर काउंसिल है, सेकंड है जो स्टूडेंट अफेयर काउंसिल है वो नॉन एकेडमिक चीज़ों में हैंडल करता है, और एक कैक जो काउंसिल है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ चीज़ें है लाइक फोकस करता है। तो मेरा स्टूडेंट अफेयर काउंसिल में पूरे एमटेक का मैं एमटेक रिप्रेजेंटेटिव था। तो उसमें मैंने एमटेक के रिलेटेड जो हॉस्टल रिलेटेड इश्यूज़ थे, मेस रिलेटेड इश्यूज़ थे, वो मैंने रेज़ किए। ऑल्सो एकेडमिक रिलेटेड मैंने स्टाइपेंड का इशू रेज़ किया था। ये सब चीज़ें मैंने की। एंड यहाँ पे डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं आईआईटीज़ में, जैसे रामदेव हो गया, ट्रिस्ट हो गया, उसमें मैंने पार्टिसिपेशन किया था सर। डेफिनेटली। तो ओवरऑल अगर हम सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा रिज्यूमे भी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होता है। रिज्यूमे काफ़ी होता है, और इम्पोर्टेंट चीज़ नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है सर यहाँ पे, और लोगों को पीपल का हैंडलिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सर। और मैंने ये देखा है कि आईआईटीज़ के टाइम पर जो हमारा नेटवर्क बनता है, एल्यूमिनाई नेटवर्क भी बनता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट सर। जब भी हम किसी भी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो वो नेटवर्क हमारी काफ़ी हेल्प करता है। डेफिनेटली सर, नेटवर्क हमेशा हेल्प करता है सर अपने को। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना तो नेटवर्क बहुत हेल्प करता है सर। ओके, तो यहाँ पर जो आपका प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस रहा, तो आपने क्या यूनिक अलग चीज़ें करी प्लेसमेंट के लिए, एफर्ट्स मारे, कौन सी किस चीज़ें की आपने स्टडी करी, बाकी क्या उससे रिलेटेड और भी एक्टिविटी थी जो आपने प्लेसमेंट के रिलेटेड? प्लेसमेंट, एक तो प्लेसमेंट से स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स होती है, उसमें एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है एंड डोमेन नॉलेज होना होता है। जैसे मेरी ब्रांच इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, तो मैंने ऑपरेशन रिसर्च बहुत अच्छे से पढ़ा। अभी मेरी करंटली जिसमें प्लेसमेंट हुआ ई-कॉम एक्सप्रेस, उसमें मेरा रोल ही है डेटा साइंटिस्ट एंड ऑपरेशन रिसर्च, जो लाइक ऑपरेशन रिसर्च रिलेटेड। जैसा मेरा मास्टर्स का प्रोजेक्ट है वो फंडेड बाय यूएन है, फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, फिर इट्स गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इंडियन गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से मैं डिफरेंट स्टेट्स जाता हूँ वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड मीटिंग्स रखने के लिए। बाकी बेसिकली जैसे अगर हम देखें कि आपको कोर सेक्टर में ही प्लेसमेंट लेने का एम था या फिर आप नॉन कोर के लिए भी ट्राई किए? मेरा जो डेफिनेटली जो सेक्टर में प्लेसमेंट हुआ है वो दोनों है। ऑपरेशन रिसर्च जो मेरा कोर भी है, और उसमें डेटा साइंस की भी रिलेटेड चीज़ है, तो वो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कोर एंड नॉन कोर। और अगर हम इस बार का जो मीडियन पैकेज की बात करें, एवरेज पैकेज की बात करें, तो ऑलमोस्ट किस रेंज में है अभी MTech देखो, का? अभी एमटेक में डिफरेंट टाइप्स है। एक मैकेनिकल का एक है, उसके अलग प्लेसमेंट होते हैं, सिविल का अलग होते हैं डोमेन में, सर्किटल ब्रांचेस के बहुत अलग प्लेसमेंट होते हैं। अगर सर्किटल ब्रांचेस देखें तो
मैं सभी स्टूडेंट्स को ये करूँगा, इनकरेज करूँगा कि तुम डेफिनेटली एमटेक करो, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट जो VLSI में प्लेसमेंट होते हैं और कंप्यूटर साइंस में जो प्लेसमेंट होते हैं अबव 40 भी जाते हो। एक मेरा दोस्त है साइबर, उसका प्लेसमेंट 56 का हुआ है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट, इवन माइक्रोसॉफ्ट वो 3 स्टूडेंट्स को लेके गई यहाँ पे एमटेक से। ओके तो एक चीज़ मैंने जैसे देखी है कि थर्ड टायर कॉलेज में हमारे पास काफ़ी कम एक्टिविटीज़ होती है, लिमिटेड स्पोर्ट्स एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। आईआईटीज़ में जब हम आते हैं तो हमें न्यू लाइफ देखने को मिलती है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ होती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती है। तो कई ऐसा तो नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को नेगेटिवली इफेक्ट कर देती हो या उससे उनको बेनिफिट्स ही होता है? आपका ओपिनियन का है? मैंने जितने स्टूडेंट्स को देखा और मैंने जितने एक्सपीरियंस किया है, तो यहाँ पे नो डाउट बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी होती है। तो कुछ टाइम के बाद जब स्टूडेंट आईआईटीज़ में आता है, वो पार्ट बन जाता है, तो स्टूडेंट इम्यून हो जाता है सब चीज़ों को, तो वो बहुत सारी चीज़ें वे अच्छे से हैंडल कर लेता है। मेरे कुछ जैसे दोस्त थे वो स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे इन्वॉल्व है, नॉन एकेडमिक में बहुत सारे इन्वॉल्व है और एकेडमिकली बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म देता है कि तुम सभी चीज़ें वेल बैलेंस से हैंडल करो, और स्टूडेंट कर भी लेता है। आईआईटी में जो स्टूडेंट आता है वो इतना एलिजिबल कैपेबल होता है कि सभी चीज़ें हैंडल कर लेता है। तो बेसिकली अब द प्लेसमेंट भी हो चुका है और अब आपका लाइक एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी नियर बाई एंड है, तो आगे का क्या प्लान है आपका? अभी सर आगे का फ़िलहाल इतना मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि मैंने गेट में भी बहुत एफ़र्ट्स दिए थे, फिर आईआईटी में 2 साल मैंने बहुत एफ़र्ट दिए। तो अभी थोड़ा सा मैं रुक के, थोड़ा सा वेट करके और लाइफ़ के अदर डायमेंशंस को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो वही मैं अभी कंपनी में जाऊँगा, वहाँ पे अदर चीज़ें ज़्यादा लाइफ़ के बारे में एक्सप्लोर करूँगा सर मैं। ओके तो आप यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते थे आईआईटी दिल्ली? हाँ, स्पोर्ट्स खेलता था मैं, क्रिकेट में इन्वॉल्व था। एंड जो आईआईटी में रणदेव होता है एंट्रीज में, तो उसमें भी मैं एक्टिवली इन्वॉल्व था। तो जो फ्यूचर एस्पिरेंट है जो अभी आने वाले टाइम में आईआईटी दिल्ली में या अदर आईआईटीज़ में जो एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उनको एमटेक के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? एमटेक के अंदर फर्स्ट थिंग आपको डेफिनेटली आईआईटी में एमटेक करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। एंड सेकंड चीज़, जब आप आईआईटी में आते हो तो फर्स्ट थिंग आप अवेयरनेस रखना चाहिए कि आईआईटीज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो मास्टर्स में स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ एकेडमिकली फोकस रहते हैं, बट वो बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है अच्छी अच्छी। तो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट खुद से एफर्ट डाले कि आईआईटीज़ में क्या क्या चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंट क्लब्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स से होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो ये चीज़ें एक्सप्लोर करके खुद का जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें फिर वो आगे जाना चाहिए स्टूडेंट्स में। और थर्ड थिंग की प्लेसमेंट, क्योंकि हर एक स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए आता है, तो फर्स्ट सेमिस्टर से सीनियर से कांटेक्ट रहे, कैसे प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, किस प्रोफाइल टारगेट करनी चाहिए, किस वे में अप्रोच करना चाहिए, वो सब चीज़ें स्टार्टिंग से प्लान करके करेंगे तो नो डाउट डेफिनेटली कि स्टूडेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके एमटेक ख़त्म कर सकता है। डेफिनेटली। तो होपफुली आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा महेश जी की जर्नी से। गेट में उन्होंने पहले रैंक लेके आए, थर्ड टायर कॉलेज से फिर आईआईटी में पहुंचे हैं, अभी आईआईटी में मास्टर्स करके प्लेसमेंट भी ले चुके हैं। तो डेफिनेटली एक ओवरऑल उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड किया है, हार्डवर्क किया है, डेडिकेशन से उन्होंने आगे मेहनत करी है, तो उनको सक्सेस भी मिली है। तो आप लोग भी एक पॉजिटिव वे में अपनी मास्टर्स में बढ़ सकते हैं। कई बार आपको ऐसे नेगेटिव बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिलेंगे कि एमटेक में प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चे प्लेसमेंट ले भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्लेसमेंट डाउन में भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिले, लेकिन जिन बच्चों का हो रहा है उनका हो ही रहा है। और आपको तो अपने प्लेसमेंट से मतलब है, आपको अपनी स्किल्स गेन करने से मतलब है, उसमें आपको एफर्ट्स डाल के रखना है। बाकी आपको कोई और भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। महेश जी भी आपको जब भी टाइम मिलेगा रिस्पॉन्स कर देंगे, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। बाकी आप लोग स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट बन के रखिए गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, आपको आगे भी बहुत सारी यूजफुल चीज़ें मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस।